पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एलिशा प्रिंस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरा ख्याल रखो। ये सब सुनकर प्रिंस काफी शौक हो जाता है और वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब एलिशा भी अब अपने क्लासरूम के पास आ जाती है। वो अब अंदर जा ही नहीं रही होती है, जो देखकर जिल उसे कहते हैं कि क्या तुम स्कूल को स्किप करना चाहोगी अभी के लिए, जिस पर वो कहती है नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा क्लासरूम के अंदर घुस जाती है। उसे देखकर सभी लोग अब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर एलिशा हमारी क्लास में क्या कर रही है। तो एलिशा अब उन लोगों को बताती है कि आज मैं इस क्लास के अंदर ट्रांसफर हुई हूँ। बाकी की जितने भी क्लास थी वो लोअर ग्रेड्स की थी, तो उसमें मजा नहीं आता, इसलिए मैं ये हाई लेवल के क्लास में आई हूँ। ऐसा बोलकर एलिशा अपने मन में कहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, असलियत में मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी है इस क्लास में आने के लिए। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब एलिशा की बेइज्जती कर रहे होते हैं, जो देखकर लिज सभी को चुप होने के लिए कहती है और कहती है कि एलिशा भले ही कैसी हो, आज से वो हमारी क्लासमेट है। वो अब एलिशा से भी कहती है कि काफी खुशी है कि तुम हमारी क्लासमेट हो। वहीं पर एलिशा तो उसे कोई भी भाव नहीं देती है और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। एलिशा अब ये भी देखती है कि वहाँ पर प्रिंस भी क्लासरूम में बैठा था और वो काफी शांत बैठा हुआ था। अगली सी में क्लास जैसे खत्म होती है, प्रिंस अब चुपचाप से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, जो देखकर एलिशा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी लिज एलिशा के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी। तो एलिशा से मना कर देती है और कहती है नहीं, मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुमसे दोस्ती करने का। जिस पर लिज कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम बहुत ज्यादा क्लोज हो सके, क्योंकि अब तक वैसे होता आ रहा है जो कि मुझे चाहिए होता है। तो मुझे विश्वास था कि तुम और मैं दोस्त बन पाएंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मैंने अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने की सोची और मैंने रियलाइज किया कि ये अज्यूम करना कि सभी लोग ऑटोमेटिकली मुझे लाइक करेंगे, ऐसा करना तो गलत है। इसलिए अब मैं शुरुआत से शुरू करना चाहती हूँ और तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। ये सुनकर एलिशा कहती है कि तुम बार बार दोस्ती की बात करती हो, जिस पर लिज कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोस्त बनेंगे या फिर नहीं, बात बस इतनी है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। ये सुनकर एलिशा शौक हो जाती है और वो सोचती है कि क्या लिज मुझे हेट नहीं करती है। ये सही में एक हीरोइन है, क्योंकि इसी तरीके के लोगों को ही लोग पसंद करते हैं और वही प्रिंस के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहेगी। ये सोचने के बाद अब एलिशा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, जो देखकर लिज कहती है क्या हुआ। तो एलिशा उसे कहती है कुछ नहीं, तुम्हारे साथ मुझे लंच नहीं करना है, मेरा मूड नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एलिशा अब गार्डन में बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि शायद मुझे अपने आप को हीरोइन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मैं एक विलेनस हूँ। उसे देखकर जिल कहता है कि तुम भी हेजिटेट करती हो क्या, तुम परेशान लग रही हो। जिस पर एलिशा कहती है कि शायद से प्रिंस सही में मेरे लिए स्पेशल है, पता नहीं उसके सामने मैं विलेनस बन क्यों नहीं पा रही हूँ। तो जिल कहते हैं कि क्यों ना उससे तुम थोड़ी देर के लिए दूर रहो, तब शायद तुम्हें समझ आ जाए कि प्रिंस तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है। तो एलिशा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं उससे भाग रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब एलिशा सोचती है कि भागना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक विलेनस हूँ। वो अब कहती है कि मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा स्कूल की एकेडमी के अंदर आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं। वहीं लिज अब देखती है कि प्रिंस तो अकेला बैठा हुआ था, जो देखकर वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इस चीज को। तभी अचानक से एलिशा वहाँ पर आकर प्रिंस के पास आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल ही परेशान नहीं लग रहे हो, मैं तो तुम्हें परेशान देखने आना चाहती थी। जो सुनकर प्रिंस कहता है कि मैं परेशान नहीं हूँ, क्या तुम्हें बस यही चाहिए। तो एलिशा कहती है नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने तुम्हारी कभी भी मदद नहीं मांगी थी, पर फिर भी मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। मुझे सही में ये जानकर काफी ज्यादा खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। मेरे पहले वाले बुरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दो। तो ये सब कुछ देखने के बाद बाकी सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं। तभी एलिशा प्रिंस से कहती है कि अगर तुम मुझ पर नजर रख रहे थे और मेरी चिंता कर रहे थे तो तुमने छुपाया क्यों, मेरे सामने क्यों नहीं आए। तो प्रिंस सब कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसके बाद एलिशा अब उसकी ठोड़ी को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो दूसरे को समझ ही क्या आएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं किसी को दूर से नहीं देखती और उस पर नजर नहीं रखती, बल्कि मैं उस पर्सन के पास आती और उससे अपने हाथों से प्रोटेक्ट करती, ना कि छुप छुप के। वहीं ये सारी बातों को लिज भी सुन रही होती है और वह काफी शौक हो जाती है। इसके बाद अब एलिशा सोचने लगती है कि मैं हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक विलेनस हूँ और मैं प्रिंस को भी रिस्पॉन्स उसी तरीके से करूंगी जैसे एक विलेनस को करना चाहिए। वहीं पर एलिशा ये सारी बातें सुनकर प्रिंस तो बसने लगता है और एलिशा से कहते हैं ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, रेडी रहना, मैं खुले में आके तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी चिंता करूंगा। वहीं पर ये सारी बातें लिज भी सुन लेती है और वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। जिसके बाद वो प्रिंस के पास आती है और कहती है कि म्यूजिक फेस्टिवल के लिए हम लोग एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, तुम्हारी मदद चाहिए, चलो डिस्कशन करने चलते हैं। तो अब प्रिंस भी मान जाता है और एलिशा से कहता है माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो जाने लगता है, साथ में प्रिंस अब शर्मा रहा होता है। इस चीज को अब लिज भी देख लेती है और वो फिर से जेलस फील करती है। जिसके बाद अब लिज भी एलिशा को बाय करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग एलिशा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि फाइनली अब लिज मुझे अपना अपोनेंट मानने लगी है, मेरा हार्डवर्क काम कर गया। वो अब कहने लगते हैं कि मैं इस समय से काफी ज्यादा गुस्सा थी गेम पर, क्योंकि विलेनेस तो हीरोइन से 5 साल छोटी है, पर फिर भी मैंने कर दिखाया। वो अब एंजॉय कर रही होती है। तभी उसकी बुरी साइड कहती है कि अभी सेलिब्रेट करना काफी जल्दी रहेगा, लिज हमारी राइवल, रोमांटिक राइवल के तौर पर है। ये सुनकर अब एलिशा कहती है हाँ, मेरा गोल ये है कि मैं एक काफी अच्छी कमाल की विलेनेस बनूं, जो कि हीरोइन से भी अच्छी हो। मैं चाहती हूँ कि लिज भी मेरी एबिलिटीज की तारीफ करे, जिससे कि मैं हिस्ट्री
की सबसे बड़ी विलेनस बन सकूं। वो अब ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो एलिशा उसे कहती है कि क्या मदद चाहिए, तुम तो आज तक मुझसे कभी भी नहीं मिली, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की अब कुछ बताती नहीं है। वो एलिशा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। तो एलिशा कहती है क्यों, जिस पर लड़की कहती है कि बस आओ, तो मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ आओ। जो सुनकर एलिशा कहती है कि अगर तुम बताओगी नहीं कि तुम्हें मेरा क्या काम है तो मैं नहीं आऊंगी। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं किसी अनजान के पीछे जाऊँ जो कि मुझे बता भी नहीं रही है कि क्या काम है। वैसे क्लास शुरू होने वाली है, मैं जल्दी में हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब एलिशा वहाँ से जाने लगती है। एलिशा अब जा रही होती है, तभी उस लड़की के हाथ से उसकी बुक गिर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है मुझे माफ कर दो। ये देखकर एलिशा अपनी मैजिक का यूज करके उसको उसकी बुक उठाकर दे देती है और कहती है कि तुम्हें बुक को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ऐसा बोलकर अब एलिशा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोग को अब पता चलता है कि वो लड़की के तो कुछ इविल इरादे थे। उसके हाथ में एक डिवाइस होता है। वो अब कहती है शायद से इतना काफी रहेगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम लोग को अब पता चलता है कि इन सब चीजों को मेल छुप कर देख रही थी। अगले सीन में हमें अब गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस के सभी फॉलोअर्स एक साथ खड़े थे। तभी अब वहाँ पर एलिशा भी आ जाती है। उसे देखकर एलिशा का भाई यानी कि एल्बर्ट उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एलिशा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझे देखने के बाद ऐसा अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रहे हो। तो एल्बर्ट अब उसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये देखकर अब ब्लिस एल्बर्ट को शांत कराती है। ऐसा बोलकर अब वो एलिशा से भी कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम आई हो। तो एलिशा कहती है कि मुझे इन्विटेशन दिया गया था यहाँ पर आने के लिए, तो मैं आ गई। वैसे ये लेटर मुझे किसने भेजा है। ये सुनकर अब वही लड़की सामने आ जाती है और कहती है कि ये लेटर मैंने भेजा है। उसे देखकर एलिशा अब पहचान जाती है और कहती है कि तो वही लड़की है जिसकी मैंने बेइज्जती करी थी, इसका नाम तो जेन है। जिसके बाद अब एलिशा भी जेन का शुक्र करती है इन्विटेशन देने के लिए। क्या तुमने मुझे यहाँ पर तुम्हारी फिर से बेइज्जती करने के लिए बुलाया है। तो जेन कहती है नहीं, मैं तुमसे ये पूछना ही हूँ कि आखिरकार तुमने मेरी अच्छी दोस्त मारिका को बुली क्यों किया है। वही हम अब देखते हैं कि तो वही लड़की है जो कि थोड़े समय पहले एलिशा की मदद मांगने के लिए आई थी। ये देखकर एलिशा अब समझ जाती है कि ये लड़की की कोई ना कोई प्लानिंग थी, यानी कि ये लोग मुझे हेट करने लगे हैं। एक विलेनेस के तौर पर मुझे इन्हें अच्छे से टक्कर देनी होगी। जिसके बाद अब जेन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोगों को पता ही होगा कि एलिशा जो कि लिस से काफी ज्यादा जेलस है, वो हमेशा लिस को हैरेस करती रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लिस के सामने कुछ भी नहीं है और वो हर बार उससे हार जाती है। और लिस का सारा गुस्सा एलिशा ने मारिका के ऊपर उतारा है, उसको बुली करके। मारिका जो कि काफी ज्यादा प्यारी लड़की है, वो गिव अप करके मेरे पास आ गई मदद मांगने के लिए। ये सुनकर एलिशा कहती है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने इसे बुली कब किया। मैंने तो इससे सिर्फ एक ही बात करी है, इससे तो मुझे अपना नाम तक नहीं बताया। जो सुनकर जेन कहती है कि इस तरीके से इनोसेंट बनने से कोई भी मदद नहीं होगी तुम्हारी। जिसके बाद जेन मारिका से कहती है कि सबूत दिखा। तो अब मारिका भी अब उसी डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद अब उस डिवाइस में से आवाज आने लगती है, जहाँ पर मारिका ने अब सारी आवाजों को एडिट कर दिया है। उस आवाज को सुनकर साफ साफ लग रहा होता है कि एलिशा मारिका के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। वो आवाज अब जैसे खत्म होती है, जेन सभी से कहती है कि एलिशा ने मारिका को बुलाया और उसके ऊपर हमला कर दिया। ये सुनकर सभी लोग अब एलिशा के खिलाफ हो जाते हैं। वहीं जिल भी अब सभी लोगों को शांत होने के लिए कहता है और कहते हैं कि रिकॉर्डिंग झूठी है। वो अब आगे और कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी एलिशा उसे शांत करा देती है। इसके बाद अब एलिशा मन में कहती है कि मारिका ने आवाज को एडिट कर दिया है, वो भी अर्थ मैजिक का यूज करके। मैं अर्थ मैजिक में इतनी कमाल की नहीं हूँ, पर साफ साफ पता चल रहा है कि मारिका का अर्थ लेवल काफी हाई लेवल का है। एलिशा काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मारिका एक कमाल की विलेनेस बनेगी अगर बनना चाहे तो। वह पर सारी घटनाएं देखकर लिस भी अब वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि आखिरकार इन सब का मतलब क्या है। मारिका काफी अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो एलिशा कहती है क्या ये अच्छी लड़की है, लगता है कि तुम्हें लोगों को जज करना नहीं आता अच्छे से। ये सुनने के बाद लिस के फॉलोअर सभी लोग अब एलिशा पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लिस से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, मारिका से माफी मांगो क्योंकि उसके पास प्रूफ भी है। जिसके बाद जेन भी अब एलिशा से कहती है हाँ माफी मांग लो। वहीं पर इस पूरी घटना को तो एलिशा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि लोगों ने अब मुझे विलेनेस मान लिया है, तो चलो मैं भी अब कुछ करती हूँ। एलिशा अब कुछ करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर सभी लोग को रोक लेती है। वो जेन से कहने लगती है कि गलत बात है, एलिशा को याद ही नहीं है कि ये सब कब हुआ। ऐसा लग रहा है कि तुम जानबूझकर एलिशा को बुरा पर्सन बना रही हो। उस लड़की को देखकर एलिशा सोचने लगती है कि ये लड़की कौन है, मैं इससे पहले कभी भी नहीं मिली हूँ। तभी जेन अब उस लड़की से कहती है कैरोल आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, क्या इसका मतलब है कि तुम मारिका पर शक कर रही हो। तो कैरोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से हमें दोनों साइड की बातों को सुनना चाहिए, एलिशा को भी सुनना चाहिए। ये सुनकर जेन गुस्से में आती है और कहती है क्या इसका मतलब मारिका कोई ट्रिक यूज कर रही है, क्या तुम ये कहना चाह रही हो। तो कैरोल कहती है नहीं। ऐसा बोलने के बाद वो काफी डर जाती है, जो देखकर एलिशा सोचती है कि क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये मेरी मदद कर रही थी, पर मैं एक विलेनेस हूँ, मदद करते हुए मैं अच्छी नहीं लगूंगी। वहीं जेन भी अब कैरोल से कहती है कि अगर तुम्हें और कुछ कहना है तो प्रूफ दिखाओ। तभी अब अचानक से वहाँ पर मैल आ जाती है, जो कि उससे कहती है कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मेरे पास है प्रूफ। हम लोग अब देखते हैं कि उसके हाथ में भी वही डिवाइस होता है और अब वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद सभी लोगों को अब असली वाली कन्वर्सेशन सुनाई देती है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा होता है कि एलिशा ने बिल्कुल भी मारिका को हरा
हरास नहीं किया है। जोसुन का सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वाली ऑडियो की आवाज अलग कैसे है। ये सारी आवाज सुनने के बाद सभी लोग अब जेन और मारिका पर गुस्सा होने लगते हैं और अब उसे कहते हैं कि ये क्या है, जिस पर वो लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जिसके बाद मेल अब कहती है कि इनमें से एक आवाज झूठी है, चलो पता लगाते हैं। टीचर से जाकर पूछते हैं कि कौन सी आवाज झूठी है। तो मारिका अब सच बोल देती है। वो कहती है कि जो आवाज मैंने सुनाई वो झूठी है, क्योंकि ऐसे करने के लिए जेन ने मुझे कहा था। जेन ने कहा था कि वो सभी लोगों को एलिशिया के खिलाफ करना चाहती है। मैं काफी डर गई थी तो मैं मना नहीं कर पाई। ये सुनकर कुछ लोग अब कहते हैं कि एलिशिया भले ही गंदी पर्सन है, पर फिर भी हम लोग उस पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं और उसके खिलाफ नहीं हो सकते हैं। वो अब जेन से कहते हैं कि तुमने लिस की पार्टी खराब कर दी। तो अब जेन भी घबरा जाती है और कहती है कि लेकिन हमेशा एलिशिया लिस की बेइज्जती करती है। लिस काफी अच्छी पर्सन है, वो बदले में एलिशिया को कुछ कहती ही नहीं है। इसी चीज का वो फायदा उठाती है, इसलिए मुझे लगा कि उसे पनिश करना चाहिए। इस सुनकर लिस कुछ भी नहीं बोलती है, बल्कि वो एलिशिया के पास आकर उसे माफी मांगती है और कहती है कि ये मेरी गलती है। जिस पर एलिशिया कहती है कि क्या तुमने इससे कहा था ये सब करने के लिए? अगर नहीं कहा था तो ये लड़ाई मेरी और उनके बीच में है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिस पर अब लिस कहती है कि जेन ने ये सब मेरे फायदे के लिए किया, भले ही मैंने नहीं कहा था उसे ये सब करने के लिए, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। तो एलिशिया कहती है ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, पर मैं तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये सुनकर मेल कहती है कि चलो यहाँ की बात ही कंप्लीट हो गई है, चलो चलते हैं, काफी सारी चीजों के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर एलिशिया कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। जिसके बाद वो लोग थोड़े से अकेले में आ जाते हैं। जिसके बाद एलिशिया अब मेल से कहती है कि आखिर तुम हो कौन। वो अब उसे कहती है कि तुमने परफेक्ट टाइम पर रिकॉर्डिंग कैसे करी, और वैसे भी तुम वहाँ पर थी ही नहीं, तो तुमने ये सब किया कैसे? ये सुनकर मेल कहती है कि तुम तो काफी सारी क्वेश्चन पूछती हो, चलो पहले मैं बताती हूँ कि आखिर मैं हो कौन। दरअसल मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एलिशिया को गले लगाने की कोशिश करती है, पर एलिशिया उसे रोक रही होती है। इसी के बाद मेल अब एलिशिया से कहती है कि तुम्हारे बाल काफी सिल्की हैं और तुम्हारी स्किन भी काफी प्यारी है, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और दूसरी जगह पर मैं लिस को काफी हेट करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वो हमेशा दूसरे के काम में हमेशा टांग अड़ाती है, ये सोचकर कि वो उन्हें उनसे अच्छे से जानती है। लोगों को तो इन सभी चीजों से परेशान होना चाहिए, पर उल्टा ही हो जाता है, लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। मैंने आज तक देखा नहीं है कि लिस कोई स्पेल या फिर कोई मैजिक टूल का यूज करती है ये सब कराने के लिए, पर फिर भी ये काफी ज्यादा डरावना है। वैसे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स है जो कि उसके फॉलोअर नहीं है, काफी सारे लोग तो शांत भी है क्योंकि उन्हें बस शांति चाहिए। ये सुनकर एलिशिया सोचती है कि इसका मतलब लिस का सेंट क्वालिटी सभी लोगों को इफेक्ट नहीं करती है। तभी मेल अब वापस से उसे गले लगाने लगती है और कहती है कि जब भी तुम लिस के साथ लड़ाई करती हो तो मुझे काफी मजा आता है। वो अब और कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है जो कि मेल को रोक लेता है। प्रिंस अब उन लोगों को बताता है कि मेल उसकी सबऑर्डिनेट है, वो उसकी एक पर्सनल स्पाई है। ये सुनकर एलिशिया तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करती है। प्रिंस बताता है कि मेल थोड़ी सी अजीब है, पर वो काफी ज्यादा जीनियस है अगर अर्थ मैजिक की बात करे तो। इसका अर्थ मैजिक काफी कमाल का है, इसे मैं अपनी आंख और कान के तौर पर यूज करता हूँ। अब ये बताने लगती है कि अर्थ मैजिक का यूज करके तुम साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले किया, और साथ में मैं अपनी प्रेजेंस को भी छुपा कर रख सकती हूँ। ये सुनकर अब जिल कहते हो ओ तो इस तरीके से तुमने वो रिकॉर्डिंग करी। तो मेल कहती हाँ, जब मैं अपनी ड्यूटी पर थी तो मैंने उन लड़कियों के प्लान को सुन लिया था। ये सुनकर एलिशिया कहती है कौन सी ड्यूटी? जिस पर प्रिंस उसे बताता है कि मैंने मेल को ऑर्डर दिया था तुम पर नजर रखने के लिए। जिस पर अब मेल भी कहने लगती है एलिशिया से कि मैं तुम पर 24 घंटे नजर नहीं रखती हूँ, जब मेरी खुद की क्लास होती है तो मैं अपनी क्लास अटेंड करती हूँ। तभी प्रिंस अब एलिशिया से कहता है कि मैंने तुम्हें मेल के बारे में पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इससे तुम्हारी फ्रीडम कम हो जाए। तुम जैसी हो, जब तुम वैसे ही रहती हो, तब मुझे तुम काफी पसंद आती हो। मुझे लगा अगर तुम्हें मेल के बारे में पता होगा तो तुम काफी ज्यादा बुरा फील करोगी और फ्रीडम नहीं फील कर पाओगी। पर कैंटीन में जो कुछ भी तुमने मुझे कहा उससे मैंने चीजों को वापिस से सोचा, और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपने आप से ही प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे मेल की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें मेल के बारे में पता लगने दिया। आगे मैं तुम्हें अपने खुद के हाथों से प्रोटेक्ट करना चाहूंगा। वहीं पर प्रिंस की आवाज सुनकर एलिशिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वहीं पर मेल भी अब एलिशिया से कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ। इसके बाद अब एलिशिया शर्मा कर प्रिंस से कहती है कि मैं जो विलेनेस का एक्ट प्ले कर रही हूँ, क्या उसके बारे में भी तुम्हें मेल ने बताया है? जो सुनकर जेल कहता है कि ये तो ऑब्वियस है कि तुम एक विलेनेस का एक्ट कर रही हो, इसे बताने की क्या जरूरत है। इसके बाद अब एलिशिया प्रिंस से कहती है कि अच्छी बात है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो। ये सुनकर जेल अब एलिशिया से कहता है कि इसका मतलब जिस लड़के को तुम पसंद करती हो वो तुम्हारी चिंता कर रहा है, ये जानकर तुम्हें खुशी हो रही है। ये सुनकर एलिशिया काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर जिल भी उसके पीछे जाता है और उसे कहते हैं कि तुम भाग गई ना? जिस पर वो कहती है नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रैंडपा विल से मिलने के लिए जाऊंगी, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब एलिशिया कहती है कि मैं बस एक ऐसी लड़की बनना चाहती थी जिसे प्रिंस पसंद करे, पर अब शायद मैं ही उसे पसंद करने लगी हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जिसे देखकर जिल कहते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर वही बंदा कहता है कि ग्रैंडपा ने हमें बताया है। ये देखकर एलिशिया कहती है कि ये बंदे कौन है? तो रेबेका बताती है कि ये हमारे विजिलेंट है और विल ने ही इनको एक साथ लाया है। वहीं पर अब वही बंदा कहने लगता है कि मैं लीडर हूँ। इसके बाद अब रेबेका एलिशिया से कहती है कि क्योंकि तुमने ग्रैंडपा विल को
अपनी आंख दे दी है। अब ग्रैंडपा बिल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं विलेज को चेंज करने में। ऐसा लग रहा है कि वो यंग हो गए हैं। ये सुनकर एलिशा काफी ज्यादा अच्छा फील करती है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर ग्रैंडपा बिल आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग का शुक्र करते हैं यहाँ पर आने के लिए। जिसके बाद अब वो वहाँ पर आते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि लगता है समय आ गया है तुम लोग को ये बताने का कि रियोना का फ्यूचर क्या है और साथ में मेरा बोरिंग पास्ट क्या है। इसके बाद वो सभी को बताता है कि इस समय पर जो किंग है जिनका नाम ल्यूक सीकर है, दरअसल मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम विल सीकर है। यह बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, पर एलिशा ज्यादा शौक नहीं होती है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।